दोस्तों, देश में कई सारे प्रदेश हैं और सोशल मीडिया का इतना बोलबाला है आजकल कि एक छोटी सी न्यूज एक क्लिक पर यहां से वहां चली जाती है। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं कि इतनी घटनाएं आजकल सामने आ रही हैं। पत्नियां अपने अवैध संबंध को लेकर इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो गई कि पति को जान से मारने तक का गुरेज नहीं रखती और सोचती नहीं इतना सा भी कि उन संतानों का क्या होगा। और आज मैं अगर अपने पति को मार रही हूं तो कल मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो यह भी नहीं सोचती। कोई पति को लूट रही है, कोई शादीशुदा होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उसके साथ जिसके साथ अफेयर में है उससे पैसे की उगाही कर रही है। कई बार तो जिससे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो भी कई बार लड़कियों को मरवा देते हैं। कोई नौकरी पैसे के लिए, जेवर के लिए या फिर अनुकंपा नियुक्ति तक के लिए मैंने देखा है कि पति को मार रही हैं। अभी हाल ही में अजमेर की एक घटना है। प्रेम प्रसंग के चलते दिव्यांग प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाया। जिस शख्स की मृत्यु हुई उसका नाम मस्तान है, पत्नी का नाम जनता और जो प्रेमी का नाम है बशीर। तो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बशीर बीच में आया और कई बार जो पति द्वारा समझाया गया पत्नी को कि यह ठीक नहीं है। जब भी मामला सामने आया तो किसी तरह मना लिया गया और यह कहा गया पत्नी द्वारा कि अब ऐसा नहीं होगा, किंतु घर की माली हालत ठीक नहीं थी, पैसे की जरूरत थी और इस पैसे की जरूरत को लेकर मस्तान को पत्नी द्वारा समझाया गया कि बशीर एक अच्छा इंसान है, वो आपको पैसे दे सकता है। काफी दिनों से तैयारी चल रही थी, 10-15 दिनों से प्लानिंग वह कर रहे थे कि कैसे हम मस्तान को अपने रास्ते से हटाएं। वो मौका नहीं मिल रहा था, किंतु अंततः एक दिन मौका मिलता है, क्योंकि पैसे की तंगी व्यक्ति को मजबूर कर देती है और किसी तरह मस्तान बशीर से मिलने को तैयार हो जाता है, जो कि पत्नी तैयार करवाती है मस्तान को कि आप बशीर से मिल लीजिए, वह आपको पैसे से मदद कर देगा। तो एक सुनसान जगह बशीर मस्तान को बुलाता है, दोनों साथ में बैठ के दारू पीते हैं। नशा बहुत सारा मस्तान को करा दिया जाता है, क्योंकि जो जनता का प्रेमी मतलब उसकी बीवी का जो प्रेमी था वो दिव्यांग था, बहुत ज्यादा कुछ हाथ पैर से सशक्त न होने के कारण वो बहुत ज्यादा ऐसा अनकॉन्शियस जब तक नहीं हो कोई व्यक्ति, तो जब तक ऐसा कुछ वह कर नहीं सकता था, ये उसको बहुत अच्छे से मालूम था। तो उसको बहुत ज्यादा नशा कराता है। नशा करने के बाद वह उसको धारदार हथियार से मारता है और उस वेपन को वहां डाल देता है और अपने जो मोटरसाइकिल है, जो 3 पहिया 4 पहिया वाहन जो होता है, उससे भाग जाता है और पुलिस तफ्तीश करती है। तो जो गला रेत कर मारा गया उसमें जो वेपन का यूज किया गया वो वेपन पुलिस द्वारा बरामद किया जाता है और अंततः जनता और जो उसका प्रेमी था बशीर वो पकड़े जाते हैं
तो कितना ही शातिर अपराधी क्यों ना हो, पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। और आजकल आप ये जो टीवी सीरियल्स देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि जिस तरह से उसमें अपराध किया गया पुलिस पता नहीं लगा पाई, तो कई बार आप प्रयास करते हैं कि हम भी इसी तरह का कुछ कर लें तो पुलिस पता नहीं लगा पाएगी। तो आपको मैं याद दिला दूं कि वह एक सीरियल होता है और या वह एक पिक्चर होती है जो आपको दिखाई जाती है, क्योंकि उसी 3 घंटे में उनको सारा कुछ पूरा करना होता है। दोस्तों, पिक्चर में उन्हीं 3 घंटों में आपको यह दिखाना होता है कि प्रेम प्रसंग भी दिखाया जाता है, शादी भी दिखाई जाती है, बच्चे भी दिखाए जाते हैं, और कई बार हीरो हीरोइन बहुत अच्छे से एक परिवार में रहने लगते हैं, और कई बार विलन या तो हीरो को मार देता है या फिर हीरो विलन को मार देता है। तो आप क्या समझते हैं कि 3 घंटे में यह सारी चीज पूरी हो सकती है? क्या इतने कम समय में सारी चीज हो सकती है? किंतु आप दिमाग में यही लेकर जाते हैं कि ऐसा करना बहुत सहज है, और उसमें हीरो ऐसा करता है और पता नहीं चलता। ना जाने ऐसी कितनी पिक्चर या इससे कितने सीरियल्स बने जिनको देखकर आजकल के जो अपराधी हैं वो ट्रेंड हो रहे हैं, किंतु पुलिस होती है हर अपराध तक पहुंचने का मादा रखती है। क्योंकि आपने एक डायलॉग ये जरूर सुना होगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो वो कभी ना कभी आपकी गर्दन तक जरूर पहुंचते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमने अपराध के बारे में ग्रेजुएशन कर लिया है और अब हमें कोई पकड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो वहां जो अपराध को पकड़ने के लिए रखा जाता है वो पीएचडी होता है, वह सबसे बड़ी डिग्री लिए होता है। तो ये आपका मुगालता है, इसको निकाल दीजिए कि आपने सीरियल देख लिया, आपने पिक्चर देख लिया, आपने तरीके सीख लिया, आपने टेक्नोलॉजी सीख ली और आप अब अपराध के बेताज बादशाह बन गए। अब आपको कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये आपकी भ्रांति मात्र है, क्योंकि जब पुलिस किसी एक एंगल पर किसी मुलजिम को नहीं पकड़ती, उस पूरे केस में देखा जाता है कि कौन कौन से एंगल्स इसमें आ रहे हैं। हर एंगल पर पूछताछ होती है, हर एंगल पर तफ्तीश होती है, और अंततः रिजल्ट ये होता है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आप गलती जरूर करते हैं। और कई बार तो मौकाए वारदात से ही कई सारी चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि जब भी कभी कहीं वारदात होती है तो आपका परिवार या फिर आपके आस पड़ोसी ही कई बार आपको बताने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। वह केवल एक कयास लगाते हैं, किंतु एक पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन सीखता है, यह उसके ड्यूटी का पार्ट है, और दूध का दूध और पानी का पानी निकालकर केस को सॉल्व करता है और सारी चीज बिल्कुल साफ होती है और मुलजिम पकड़ा जाता है। तो आप चाहे जितनी ही टेक्नोलॉजी सीख लें, पर आप कानून के हाथों से बच नहीं सकते। तो बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको सतर्क करना, सचेत करना ही केवल उद्देश्य है, जिससे कि आप गुनाह की तरफ ना बढ़े। आप लड़के हैं या लड़की, मेरा तो
सोचना यही है कि समाज में हम रहते हैं, इस समाज के कुछ नियम कायदे कानून हैं, इसको समझिए और कानून को समझें। अगर आपने गलत किया है तो आपको सजा जरूर मिलेगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए मे आई हेल्प यू।